हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा नीरज। और आई होप यू आर वेल, आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। #Day 3 है आपका सीरीज़ का। तो मैं कंटिन्यू नहीं रह पाती, उसके लिए सॉरी। थोड़ा मेरी भी स्टडीज़ होती हैं तो मैं उन्हें भी कंप्लीट करती हूँ। देन आपका भी सोचना पड़ता है मुझे कि मुझे आपका भी करना है, खुद से कुछ करना होता है सब कुछ। आपके टाइप करना क्वेश्चंस और आपकी वीडियो को रिकॉर्ड करना, देन अपलोड करना, तो सबसे खुद ही करना पड़ता है सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन मैं यार ट्राई तो बहुत करती हूँ पर हो नहीं पा रहा। कोशिश करूँगी कि आपका 2 दिन बाद वीडियो आ जाया करे, ठीक है। तो ये है, आप कैसे हैं आप मुझे बताना। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ अभी। और हम स्टार्ट कर ले रहे हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फर्स्ट टू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो इनमें से कौन से हैं जिन्होंने यूनिवर्सली जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया था? तो वो हैं आपके हेनरी कैमनिस, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहो। यार मुझे तो प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, तो टंग ट्विस्ट हो जाती है। टंग ट्विस्टर जो वर्ड्स होते हैं मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं पढ़ने में, तो इसलिए ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपको, द वैल्यू ऑफ जी इज़, तो वैल्यू ऑफ जी तो सभी को पता होगा क्या होगी, तो जल्दी से बता दो इसकी। आप सेकंड क्वेश्चन का आप आंसर करोगे मुझे कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। थर्ड है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मैक्सिमम। इनमें से कौन से प्लेस में जो वेट होगा मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ऑप्शन है आपका ए, इसका भी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ए क्या लगा रही हूँ मैं, एट पोल्स, यहाँ पे पोल्स नहीं होगा, पोल्स होगा, ठीक है। POLE, मतलब जो आपके, देखिए यहाँ पे बता दे रही हूँ मैं आपको, ये आपका अर्थ है मान के चलिए। तो ये जो रीज़न होता है, ये वाला रीज़न, ये आपके पोल्स होते हैं बोथ साइड, ठीक है। और जो ये वाली चीज़ होती है ये इसे हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर, ठीक है, याद रखना है आपको। तो पोल्स पे क्या होगा कि कोई ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पे मैक्सिमम उसका वेट होगा जब पोल्स पे रखेंगे हम तब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ बोल रहे हैं, जो सैटेलाइट होती है हैविंग द सेम ऑर्बिटल पीरियड एट द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज नोन एज। तो आपको वही बताना है सैटेलाइट का। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं उनको, सैटेलाइट बोलते हैं उनको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड वेरीज विद डेप्थ h एज p इक्वल्स टू P0 इंटू, यहाँ पर रो है, p नहीं है, ये रो है, ठीक है। ऐसे रो बनाते हैं ना, जो ये वाला रो होता है, रो ये वाला है, प्लस रो GH एंड रो इज़ अ फ्लूइड डेंसिटी, दिस एक्सप्रेशन इज एसोसिएटेड विथ। तो आपको बताना है इसका ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। तो इसका ऑप्शन क्या है, पास्कल लॉ, ये आता है पास्कल लॉ में हमने पढ़ा होगा ये, रो इक्वल्स टू रो नॉट प्लस रो GH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, बोल रहे हैं आपसे कि कंसीडर अ हाइपोथेटिकल प्लैनेट हुज मास एंड रेडियस आर बोथ हाफ that of earth if g is a acceleration due to gravity on the surface of earth, vacillation due to gravity, acceleration due to gravity on the planet will be क्या होगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2g होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 बोल रहे हैं आपसे कि वंस अ सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड इनटू ऑर्बिट, जब एक सैटेलाइट लॉन्च की जाती है ऑर्बिट में, द ओनली फोर्स गिवन इट्स मोशन इज फोर्स ऑफ। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ टू सैटेलाइट ऑफ डिफरेंट मासेस आर रिवॉल्विंग इन द सेम दे हैव सेम। अगर कोई भी सैटेलाइट हैं, 2 सैटेलाइट, उनका मास डिफरेंट है लेकिन वो रिवॉल्व कर रही हैं सेम सेम रिवॉल्व कर रही हैं, तो उनका सेम क्या होगा, स्पीड होगी, सेम एनर्जी होगी, टाइम पीरियड होगा, या फिर बोथ ए एंड सी होगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड सी, मतलब उसका स्पीड और टाइम पीरियड सेम होगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ रेडियस ऑफ अर्थ वर टू इंक्रीज बाई 1%, वाई होगा यहाँ पे, ठीक है, 1%, इट्स मास रिमेनिंग द सेम, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विल। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, डिक्रीज बाई 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए, बोल रहे हैं 10, a satellite is moving around the earth with speed v in a circular orbit of radius r. If the orbit radius is decreased by 1%, its speed will be क्या होगी। तो क्या कह रहे हैं कि एक सैटेलाइट है, वो राउंड किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड मूव कर रही है, किसकी स्पीड से, v स्पीड से, और सर्कुलर ऑर्बिट में रेडियस है उसका r। तो वो जो रेडियस है उसका 1% डिक्रीज़ हो रहा है, स्पीड होगी वो कितने परसेंट
इंक्रीज़ होगी डिक्रीज़ होगी वो बताना है आपको। तो वो होगी इंक्रीज़ बाई 0.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 बोल रहे हैं आपसे कि इफ़ टू सैटेलाइट ऑफ डिफरेंट मासेस आर रिवॉल्विंग इन अ सेम ऑर्बिट दे हैव सेम। तो ये क्वेश्चंस आपके सारे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला चैप्टर है, ग्रेविटेशन वाला कांस्टेंट उसी से आ रहे हैं, ठीक है, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है उससे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। जब दो सैटेलाइट हैं डिफरेंट मासेस से रिवॉल्व करेंगे सेम ऑर्बिट में तो उनका सेम होता है ANC, एनर्जी भी होगी सेम और सॉरी स्पीड भी सेम होगी, टाइम पीरियड भी। वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पीछे निकल गया वही क्वेश्चन नहीं है। 72 देखिए, शो बबल अटेंड्स स्फेरिकल शेप्ड ड्यू टू, ठीक है। तो जो शो बबल होता है आपका, यहाँ पे शोप है, ये क्यों इतना मिस्टेक किया है मैंने। जो शो बबल होता है आपका वो एक स्पेरिकल शेप कर लेता है अटेंड किसकी वजह से, तो वो किसकी वजह से कर लेता है, वो कर लेता है आपका सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग डिपेंड्स ऑन इट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो होती है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, थिकनेस, इट्स डायमीटर एंड इट्स मटेरियल पे डिपेंड करता है वो। हाँ 14 द लेंथ ऑफ सेकेंड जो आपका पेंडुलम होता है ऑन सरफेस ऑफ द मून, ये तो सभी को ही पता होगा। जो इसका ग्रेविटेशन होता है वो होता है 1/6 एंड वैल्यू ऑफ जी सरफेस ऑफ अर्थ क्या होती है वो आपको बतानी है। तो इसको तो सभी का पता होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1/6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन द यंग मॉडुलस फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी इज, यंग मॉडुलस कितना होगा जो परफेक्टली रिजिड बॉडी होती है उसके लिए, तो वो होता है इन्फिनिटी, इनफाइनाइट बोल दो या फिर ये सिंबल होता है इनफाइनाइट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 बोल रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक सॉरी। तो जो मोस्ट इलास्टिक है वो क्या है आपका स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 आपसे बोल रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। इनमें से कौन सा साइंटिस्ट है जिसने लॉ ऑफ फ्लोटेशन को डिस्कवर किया था, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा आर्किमिडीज़ ने लॉ ऑफ फ्लोटेशन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 बोल रहे हैं आपसे कि अ बर्ड इज सिटिंग इन अ वायर केज, ठीक है, विच इज़ हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस। इफ़ द बर्ड स्टार्ट फ्लाइंग इनसाइड द केज द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस्ड विल। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लेस देन अर्लियर। तो इसमें क्या है बोल रहे हैं कि आपका जो बर्ड है वो किस पे, वायर का केज है उसके अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, सिटिंग इन द वायर विच इज़ हैंगिंग, जो हैंग आउट है फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस, वो स्प्रिंग बैलेंस से हैंग आउट है वो वाला केज है जो मतलब टिच रहा है वो। इफ़ द बर्ड स्टार्ट फ्लाइंग इनसाइड द केज, अगर कोई बर्ड है वो फ्लाइंग कर रहा है इनसाइड द केज के, द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल। तो आपको बताना है कि रीडिंग क्या होगी उस स्प्रिंग बैलेंस की, क्योंकि आपको पता है फ्लाइंग भी कर रहा है उस केज के अंदर मतलब पिंजरे के अंदर, और वो जो केज है जो पिंजरा है वो आपका स्प्रिंग से बंधा हुआ भी, बैलेंस भी है, हैंग भी है, ये भी बोल सकते हो। तो तब रीडिंग आपको बतानी है, तो क्या होगी लेस देन देयर अर्लियर, जो पहले था उससे उसका कम होगा बैलेंस, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 19 बोल रहे हैं जो बर्नौली थ्योरम है इज एप्लीकेबल टू। तो जो आपका बर्नौली थ्योरम है किस पे एप्लीकेबल है वो बताना है आपका, फ्लो ऑफ लिक्विड पे वो एप्लीकेबल होता है। 18 क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिसिस्ट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ बॉयंट फोर्स। तो किसने, कौन से ऐसे फिजिसिस्ट थे जिन्होंने बॉयंट फोर्स को एग्जिस्ट किया था, एक्सप्लेन किया था, तो वो कौन है आपके, वो हैं आपके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका ए आर्किमिडीज़। आर्किमिडीज़ ने इन्होंने फिजिसिस्ट थे जिन्होंने बॉयंट फोर्स के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड्यूलस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ आइडियल लिक्विड इज। तो इसमें क्या होगा, ये ऑप्शन है आपका, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, आपका 0 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा हैं, आई थिंक 3 क्वेश्चन हैं जो एक्स्ट्रा हो गए हैं, मेरे से टाइप हो गए थे फिजिक्स के क्वेश्चन भी, केमिस्ट्री में भी। तो 5 क्वेश्चन जो ऊपर ऊपर के हैं वो केमिस्ट्री के, फिजिक्स के हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में है जो फिजिक्स के हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, बोल रहे हैं आपसे द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप अटेन्स कांस्टेंट वैल्यू बिकॉज ऑफ। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, विस्कस फोर्स एक्सर्ट बाय एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, बोल रहे हैं आपसे कि अ लिक्विड ड्रॉप अटेन्स स्फेरिकल शेप ड्यू टू। तो जब कोई लिक्विड होता है उसकी लिक्विड ड्रॉप को हम ड्रॉप करते हैं नीचे तो वो स्फेरिकल शेप को ले लेता है, वो किसकी वजह से ले लेता है, वो सरफेस टेंशन की वजह से ले लेता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल इज। जब पानी
सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, तो उसमें एक प्रिंसिपल लगता है, उसमें कौन सा प्रिंसिपल लगता है वो आपको बताना है। तो वो लगता है आपका कैपिलरी एक्शन। आपको पता है जैसे अपनी जो पेड़ होते हैं, पौधों से जब पानी को ऊपर ले जाने का जो काम कर रहे होते हैं वो आपके जाइलम होते हैं, ठीक है। जाइलम होते हैं तो जाइलम में क्या होता है, कैपिलरी एक्शंस होते हैं, उसकी वजह से वो पानी ऊपर तक फ्लो हो पाता है, टॉप तक, बॉटम टू टॉप तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, बोल रहे हैं इंसेक्ट्स कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विदाउट सिंकिंग ड्यू टू। तो जो इंसेक्ट होते हैं वो पानी की सरफेस पे मूव कर सकते हैं विदाउट किसी भी सिंकिंग के। तो वो किस वजह से कर पाते हैं, तो वो कर पाते हैं आपके सरफेस टेंशन ऑफ वाटर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, बोल रहे हैं आपसे व्हेन अ वॉल बाउंस्ड ऑफ द ग्राउंड विच ऑफ द फॉलोइंग चेन सडनली अज्यूम नो लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द फ्लोर। तो एक बॉल है वो बाउंस कर रही है किस पे, ग्राउंड पे, विच फॉलोइंग चेंज सडनली, और उसमें जो फॉलोइंग चेंज होते हैं कुछ सडनली चेंजेस हो जाते हैं, और इसमें नो लॉस ऑफ एनर्जी को हमें कंसिडर नहीं करना, अज्यूम करना है। तो उसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, तो किसकी वजह से हो रहा है, इट्स मोमेंटम की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, बोल रहे हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं तो विस्कोसिटी में क्या अंतर आता है वो आपको बताना है। तो आपकी गैसेज होंगी वो डिक्रीज़ होंगी, लिक्विड्स इंक्रीज़ होगा, या फिर गैसेज इंक्रीज़ होंगी, या फिर लिक्विड्स डिक्रीज़ होंगी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा C, 3 और 4 दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। इंक्रीज और लिक्विड डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इन अ क्रीम सेपरेटेड बिकॉज ऑफ। तो इसका जो ऑप्शन मैंने पहले से करा दिया है आपको, इसका ये क्वेश्चन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन मैंने करा दिया है, कुछ इसी से रिलेटेड था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्वेश्चन क्या है, लेकिन सिमिलर काइंड क्वेश्चन था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, दो आपके फोर्सेज होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब भी हम मिल्क को सेपरेट करते हैं क्रीम से तो उसमें कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्रीम हमारी सेपरेट हो पाती है मिल्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 आपसे बोल रहे हैं वाइल असेंडिंग अ हिल द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल कीप्स द गियर रेशियो ऑफ। तो जो आपका गियर होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं वो, जब असेंडिंग ऑफ हिल पे जा रहे होते हैं ड्राइवर व्हीकल कीप्स द गियर रेशियो, क्या करता है, रेशियो इसके गियर के रेशियो में, तो वो करता है आपका आइदर इक्वल टू ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30, बोल रहे हैं आपसे द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग सिंकिंग स्ट्रिंग इज नोन एज। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका D। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31, बोल रहे हैं आपसे शोप्स क्लीन सरफेस ऑन द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन। जो शोप करते हैं वो क्लीन कर देते हैं सरफेस को, किस प्रिंसिपल की बेस पे वो करते हैं, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें फ्लोटेशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32, बोल रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी है जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है वो आपको बतानी है। तो इनमें से जो है इलेक्ट्रिक करंट आपका वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इनमें से मोमेंटम आपका है, फोर्स तो आपका होता ही है, मोमेंटम भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33, द यूनिट ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज। प्लांक कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा वो आपको बतानी है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जूल सेकंड प्लांक कांस्टेंट हो जाएगा। प्लांक कांस्टेंट तो आपको पता ही होगा, एच होता है, एच से इधर आते हैं, इसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻⁻34, ठीक है, याद रखना है। 34 क्वेश्चन देखिए, बोल रहे हैं आपसे किलोवाट इज़ अ यूनिट ऑफ टू मेज़र। किलोवाट कौन सी यूनिट को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं हम, तो वो होता है आपका पावर की यूज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35, लाइट ईयर इज़ अ मेजरमेंट ऑफ। लाइट ईयर किसका मेजरमेंट है, तो सबको पता है ये तो यार, बताइए इसका आंसर आप देंगे या फिर मैं ही दे दूँ। स्टीलर डिस्टेंस, डिस्टेंस जहाँ पे भी आ जाएगा वहाँ पे लाइट ईयर डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। 36 बोल रहे हैं आपसे कि वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाई। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C, एटॉमिक क्लॉक्स। 37, जो शोप्स होते हैं आपके क्लीन सरफेस ऑन द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपको बताना है या मैं बता दूँ, मैं ही बता देती हूँ चलो। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन। वही सेम क्वेश्चंस हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपने ऐसे देखे होंगे जो सरफेस टेंशन से रिलेटेड हैं, तो उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। सही है, मैंने जो 5 क्वेश्चन थे वो आपके फिजिक्स में ही डाल दिए हैं, ठीक है। 38 से हम स्टार्ट कर ले रहे हैं। इनमें से कौन सा एसिड है जो ग्रेप्स में मिलता है वो आपको बताना है, तो बताइए जल्दी से कौन सा मिलेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन का D ऑप्शन,
टार्टरिक एसिड आपका प्रेजेंट होता है किसमें, एसिड इन ग्रेप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 बोल रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन रेड आंट। रेड आंट में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो सभी को पता है आंट में कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन कंटेन्स। स्ट्रॉन्ग एसिड जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या कंटेन करते हैं, तो वो होता है आपका मोस्टली एनाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा 41 का आपका ऑप्शन होगा बी, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, तो बोल रहे हैं जो ब्रेथ करते हैं हम एनालाइजर होता है यूज्ड बाय पुलिस टू टेस्ट ड्रंकन ड्राइवर वर्क ऑन द केमिकल बेसिस ऑफ। तो जो कोई भी ड्राइवर होता है उसको हम चेक करते हैं कि ये ड्रिंक तो किए हुए नहीं है, तो उसमें एक एनालाइज़र होता है, वो किसके जरिए चेक करते हैं हम उसमें कि वो पिया हुआ तो नहीं है, तो वो होता है आपका एसिड बेस रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 7 सो इट इज़। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, न्यूट्रल। आपको पता है 7 पीएच न्यूट्रल होता है, उससे कम होता है तो एसिडिक होता है, उससे ज़्यादा होता है तो बेसिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक एसिड इज। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है वो आपको बताना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है आपका, वो होता है आपका डाइबेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46, द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क कितनी होती है, तो मिल्क होता है आपका बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉरी एसिडिक, थोड़ा स्लाइटली एसिडिक, वीकली एसिडिक बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90 कह रही हूँ मैं, 47 आपका क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ जो पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड है उसका क्या होगा। तो आपको जो पीएच होता है ह्यूमन ब्लड का वो होता है आपका स्लाइटली, मतलब स्ट्रॉन्गली बेस बोल सकते हो आप। ठीक है, वो होता है एसिडिक और बेस के अंदर ही अंदर आता है, ये समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 बोला था एसिड यूज इन आई वॉश इज। जब हम आइज़ को वॉश करते हैं तो कौन सा एसिड यूज़ करते हैं, तो वो होता है बोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स इज। तो इनमें से कौन सा है जो कॉमन होता है हर एक एसिड्स में, तो वो होता है आपका हाइड्रोजन, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयोनाइज्ड सॉल्ट कंटेन्स। आयोनाइज जो सॉल्ट होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, तो वो कंटेन करते हैं आपका इनमें से मोर देन वन ऑफ इनकरेक्ट और नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन द गैस इन्वॉल्व व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज। तो सोडियम कार्बोनेट जब हम हाइड्रोक्लोरिक के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है वो आपको बताना है। तो कौन सी गैस इन्वॉल्व होती है वो बतानी है आपकी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे अ सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज़ क्या होगा, तो ये आपका एल्कलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 बोल रहे हैं आपसे द बेस विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर इज़ कॉल्ड। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एल्कलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54 बोल रहे हैं आपसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज़ एन क्या है, तो वो है आपकी एम्फोटेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 बोल रहे हैं कॉमन सॉल्ट इज़ मेड अप ऑफ। कॉमन सॉल्ट किसका बना हुआ होता है, तो आपको वो बताना है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ होता है आपका कॉमन सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56 बोल रहे हैं अ बफर एक्शन ऑफ ब्लड इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो बफर एक्शन होता है ब्लड में वो किसकी प्रेजेंस से होता है, तो वो आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 57 देखिए, 57 आपसे कह रहे हैं कि जो आपका एक्वारेजिया होता है कंटेन, वो क्या कंटेन करता है, तो वो कंटेन करता है आपका 3 पार्ट्स ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ HCl प्लस 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ड इज शो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। किसकी वजह से कर्ड आपका खट्टा हो जाता है, तो वो आपका लैक्टिक एसिड की वजह से खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 अ सोल्यूशन हैविंग pH इक्वल टू 0 इज नोन एज। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाईली एसिडिक सॉल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड शोर पेयर्स इज करेक्टली मैच। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिट्रिक एसिड इन लेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 बोल रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉजेज रेंसिडिटी इन फूड प्रोडक्ट। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट पीएच वैल्यू डज द टूथ स्टार्ट टू डिके। तो अगर कौन सा पीएच वैल्यू है जिसमें जो टूथ होते हैं हमारे वो डिके होना शुरू कर देते हैं, मतलब डैमेज होना शुरू कर देते हैं, ये कह सकते हो, रैप्चर होना शुरू कर देते हैं, ख़राब होना शुरू कर देते हैं, ये कह सकते हो। तो वो होता है आपका 5.5 अगर पीएच होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा अगर कोई भी टूथपेस्ट, तो हमारे जो दांत होते हैं वो डिके होना स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट केमिस्ट्री में
यूनिट ऑफ मोलारिटी इज़ नोन एज, तो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछते हैं, तो आपको याद रखनी है। मोल पर लीटर आपकी यूनिट ऑफ मोलारिटी की होती है, मोलारिटी। तो इसको आपको याद रखना है। ये आपका क्वेश्चन आपको देखो 22 में पूछा था, 2022 में, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते। आपको याद रखना है मोल पर लीटर होता है। मोलारिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, बताइए मुझे ज़रा, बताइए। मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये होता है, इन लीटर में अलग होता है, इन मिलीलीटर में अलग होता है। बायोलॉजी आपकी स्टार्ट कर रहे हैं हम। बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ लिया, गैस करिए क्वेश्चन, गैस करिए आंसर। आंसर क्या होगा आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, बताइए जल्दी से मुझे, इनब्रीडिंग। तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो किसको लीड करता है, इनब्रीडिंग को। इनब्रीडिंग क्या होता है बेटा, इनब्रीडिंग होता है जिसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते कराते इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, जैसे कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जेनेटिकली वो बहुत ज़्यादा डिफ़र कर जाती हैं, सॉरी डिफ़र नहीं करती हैं, सेम सेम होती हैं और थोड़ी बीमारियाँ भी हो जाती हैं, ठीक है। करेक्टर सेम सेम आते रहते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 बोल रहे हैं आपसे, द मेन फंक्शन ऑफ पैलिसेड पैरेन्काइमा लीफ इज, तो पैलिसेड पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या होता है वो आपको बताना है, तो वो होता है फोटोसिंथेसिस का काम। लॉन्गेस्ट फाइबर आर फाउंड इन, लॉन्गेस्ट फाइबर किस में पाया जाता है वो आपको बताना है, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा जूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पटेटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल आर 3 डिफरेंट स्पीसीज बट ऑल बिलोंग टू विच जीनस, इनमें से कौन सा जीनस है जो ये तीनों ही एक ही जीनस से बिलोंग करती हैं, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, सोलेनम से बिलोंग करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल जो आपका होगा कंटेन ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट इज कॉल्ड एज, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV वायरस कॉजिंग एड्स इज, तो कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है ये आपको बताना है, तो एलाइजा टेस्ट होता है जो हम कन्फर्मेटरी टेस्ट बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड, इनमें से कौन सी फंजाई है जिसे हम ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा राइजोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, तो ईस्ट किसका सोर्स है वो आपको बताना है, तो ईस्ट है आपका विटामिन बी का सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर नोन एज, हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं माइक्रोब से प्रोड्यूस होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, उनको हम टॉक्सिन्स बोलते हैं। EVOLA इज़ क्या है, ये वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंजाई है, तो ये क्या होता है आपका वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कोल्ड, जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिजीज़ एज एड्स होता है इस कॉज्ड बाई, डिजीज़ जो होती है एड्स के द्वारा उसको क्या बोलते हैं, तो वो किसके द्वारा होती है, वायरस के द्वारा होती है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कैजुअल जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है पोलियो का वो उसे क्या बोलते हैं, तो वो होता है आपका जो वायरस हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सार्स, सार्स क्या है, सार्स इज अ, सार्स क्या है आपका, सार्स इज अ डिजीज कॉज बाई वायरस के द्वारा ही सार्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए, एफ्लेटोनिस आर प्रोड्यूस्ड बाई, एफ्लाटोनिक्स, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका देखिए फंजाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड, तो ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होगा किसके द्वारा पाया जाता है, वो पाया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ओनली प्रोड्यूस सीड्स बट नॉट फ्रूट, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम साइकस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लंग्स इन प्लांट आर, लंग्स जो होते हैं प्लांट में क्या होती हैं, लीव्स होती हैं, आपको पता है, इसी तरह हम सांस ले रही होती हैं या फिर प्लांट सांस ले रहे होते हैं, उनमें लंग्स होते हैं। एम्ब्रियो इज़ फाउंड इन, एम्ब्रियो किस में पाया जाता है वो आपको बताना है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सीड्स में एम्ब्रियो पाया जाता है, मैंने आपको बताया भी था, इसका एग्जाम्पल दिया था जब मैंने मेज़ का वो एग्जाम्पल बनाया था, तो इसमें एम्ब्रियो अंदर था और ये एंडोस्पर्म था, ये एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर क्या होता है, तो स्टेमेन, सी ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रिफिकेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू कन्वर्ट, तो नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, ये अमोनिया टू नाइट्राइट कन्वर्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 बोल रहे हैं, कुछ ही क्वेश्चन रह गए बेटा आपके, द एलिमेंट्स नोन एज प्राइमरी न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट,
तो इनमें से कौन से न्यूट्रिशन है जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट के लिए, वो आपको बताने हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्लांट्स रिसीव नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ, तो वो किसके फॉर्म में रिसीव करते हैं नाइट्रोजन को, वो आपको बताना है। तो वो हो जाता है आपका नाइट्रेट के फॉर्म में। विच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कौन सी गैस एसेंशियल होती है, तो वो होती है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एलिमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो आपको सभी को पता है कौन सा एलिमेंट होता है, वो होता है आपका मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज, तो वो होता है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ, मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ, तो किसको अफेक्ट करती है वो आपको बतानी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका नाइट्रेट रिडक्टेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फिनोमिना बाय विच वाटर मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम अ वीकर सोल्यूशन टू अ स्ट्रॉन्गर सोल्यूशन थ्रू अ वीकर सोल्यूशन स्ट्रॉन्गर, वीकर टू स्ट्रॉन्गर। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हम ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका हाइड्रोपोनिक्स थे, कल्चर था, प्लांट फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, वो किस में किया जाता है, विदाउट यूजिंग सॉइल, सॉइल की एब्सेंस में होता है, वाटर ही होता है सारा। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो मतलब वाटर, पोनिक्स मतलब सारा कुछ पानी में ही हमें उगाना है, उसको हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ प्लांट लीफ अपीयर्स टू बी ग्रीन बिकॉज इट, जो प्लांट की लीफ होती हैं वो किस लिए ग्रीन दिखती हैं, वो आपको बतानी है। तो वो दिखती हैं हमें किसकी वजह से, रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट की वजह से हमें वो ग्रीन दिखती हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कोई क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर बताना। बाय, टेक केयर।